नमस्ते और हाउ टू सेट इन्फो में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि Samsung Galaxy A56 पर ऑब्जेक्ट इरेजर का उपयोग कैसे करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें उस फोटो को ढूंढना है जिसे हम एडिट करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं इस फोटो को एडिट करने जा रहा हूँ। ये फोटो मैंने अभी कुछ समय पहले ही ली थी और मान लीजिए अब मुझे इस सफेद लोगो वर्जन का शौक नहीं रहा। मैं इसे अपनी फोटो से हटाना चाहता हूँ और मैं ये आसानी से कर सकता हूँ एडिट में जाकर पेंसिल आइकन पर क्लिक करके और यहाँ नीचे वाले छोटे स्माइली फेस आइकन पर जाकर। ओह, असल में ये स्माइली फेस नहीं है, ये वे 4 डॉट्स हैं दाहिने कोने में। और सबसे पहला विकल्प है ऑब्जेक्ट इरेजर। हम बस इसे दबाते हैं और अब थोड़ी देर बाद हम कुछ चीजें अपने आप मिटा सकते हैं। एआई कहता है कि वह बैकग्राउंड में कुछ मिटाना चाहता है। मैं तो सवाल भी नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। इसके बजाय मैं संयोजकता से जा रहा हूँ। ओह अच्छा, हम अपने आप शैडो मिटा सकते हैं, रिफ्लेक्शन मिटा सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ इस छोटे आइकन को घेरने वाला हूँ और जैसा कि आप देख सकते हैं ये अपने आप ही उस आकार में एडजस्ट हो गया। अब हम बस इरेज दबाते हैं जो आमतौर पर किसी भी चयनित हिस्से को हटा देता है और देखिए ये चला गया है, सिवाय इसके कि ये सच में गया नहीं है, यानी स्क्रीन पर अभी भी दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा अजीब है ना? तो चलिए कोशिश करते हैं इसे एक बार फिर से मिटाने की। शायद इस बार ये पूरी तरह से हट जाए। अच्छा, ये काम कर गया। अब सफेद लोगो नहीं रहा। तकनीकी रूप से यही इस ट्यूटोरियल का अंत है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये एआई टूल कितना कुछ संभाल सकता है। चलिए कोशिश करते हैं कि बैकग्राउंड में जो छोटा लोगो है उसे मिटा दें। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह इसने पहचान लिया। चलिए इरेज दबाते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ की छोटी सी टेक्सचर थोड़ी अलग है और ये अंतर साफ दिखाई देता है। नहीं कि यहाँ की टेक्सचर थोड़ी सी अलग और खास है अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ की तुलना में, लेकिन ये भी अच्छा ही है। मुझे लगता है ये काफी अच्छा काम है। और आखिर में अंतिम परीक्षण, क्या ये अपने आप फोटो के बीच में जो छोटा पौधा है उसे मिटा सकता है? चलिए कोशिश करते हैं और देखते हैं। दौड़ मारो। ठीक है, अब हमें सिर्फ छाया को ही पूरी तरह से मिटाना है। तो चलिए अब यहाँ पर इस छाया को बहुत ध्यान से धीरे धीरे घेरते हैं। एक बार फिर इरेज दबाते हैं। ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा। चलिए एक बार फिर कोशिश करते हैं। ये दिलचस्प है। हम कोशिश कर सकते हैं कि इरेज शैडो विकल्प अब गायब है, तो मेरा अनुमान है कि ये केवल डिफॉल्ट वर्जन पर ही काम करता है, बिना कुछ बदले या सेटिंग्स में कोई बदलाव किए। ये बात काफी दिलचस्प है कि ये फीचर इस थोड़ी सी छाया को मिटाना नहीं चाहता, भले ही कई यूजर्स को इसकी जरूरत महसूस हो सकती है। हालांकि मुझे यह बदलाव बहुत खराब लग रहा है और मैं ईमानदारी से कहूँ तो झूठ नहीं बोलूंगा, ये मेरे लिए काफी निराशाजनक है। खैर, चलिए डन दबाने की कोशिश करते हैं। चलिए इसे सेव करते हैं। हम सेव पर जा सकते हैं और अब ओरिजिनल गायब हो गया है। हमें उसकी परवाह नहीं है। इसके बजाय चलिए फिर से पेंसिल आइकन में चलते हैं। चलिए इन 4 डॉट्स में वापस चलते हैं और कोशिश करते हैं कि विकल्प को फिर से शुरू करें। अब इरेज शैडो यहाँ है, तो चलिए छाया मिटाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि छोटी सी ये काम कर गया। बहुत बढ़िया। अब हम बस डन दबाते हैं और हम सेव दबाते हैं। असल में मैंने गड़बड़ कर दी। मैं इसे एक कॉपी के रूप में सेव कर सकता था ताकि हम साइड बाय साइड तुलना कर सकें, लेकिन आप हमेशा वीडियो की शुरुआत में वापस जाकर ओरिजिनल फोटो देख सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट इरेजर वाकई में एक बहुत शक्तिशाली टूल है। ये इतना शक्तिशाली नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसकी भी सीमाएं हैं, जैसे हर चीज़ की होती हैं, लेकिन साधारण बैकग्राउंड से चीज़ें हटाने के लिए ये वाकई बहुत अच्छा काम करता है। सच कहूँ तो मैं काफ़ी हैरान हूँ।
तो हाँ, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।